जय हिंद। सभी को राम राम। देखिए, बिहार से अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री या बागेश्वर सरकार का जो है विदाई हो चुका है। सभी राम भक्तों ने, हनुमान भक्तों ने इन 3-4 दिन के कार्यक्रमों में जो है कह सकते हो पूरी श्रद्धा पूर्वक अपनी भक्ति का परिचय दिए और भगवान के भक्तों ने जो है कह सकते हो ना कि गिनतियों में उसकी व्याख्या करना शायद अनुचित होगा। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, ऐसा कहा जाता है कि 5-5, 10-10 लाख की हुजूम थी, भीड़ थी। और अंत में जब गर्मी के कारण, जबकि 44-45 डिग्री या 42 डिग्री तापमान होने की वजह से पूरी जस्ट कि कह सकते हो दोपहरी होने के बावजूद भी इतना भीड़ हुआ और इसके कारण जो है फिर शास्त्री जी को जो है यह कहना पड़ा अनाउंस करके कि आप टीवी में ही जो है हमारे प्रवचन या फिर हनुमान कथा को सुने, यहाँ पर ना आए, भीड़ अत्यधिक हो रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। हाँ, कुछ विरोधियों के द्वारा जो है शुरुआत में ही इसका विरोध किया गया था। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि किस प्रकार तेज प्रताप यादव ने जो है शुरुआत से ही जो है बाबा का विरोध करना प्रारंभ कर दिए थे। ये वो लन फन मतलब 12-17 उनका बात करना छोड़ो। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ है कि 3 स्पॉट्स या 3 ऐसे पॉइंट पे हम लोग जो है यहाँ देखेंगे। पहला है कि इतना जनसैलाब बिहार का जो कह सकते हैं, बिहार के लोगों जो है बाबा के प्रति या धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इतना जुड़ाव, इतना लगाव। आप चाहे एयरपोर्ट देखो, जब उनका आगमन होता है या आज के दिन जब उनकी विदाई होती है, कितनी भीड़ रहती है। फिर पंडाल, जब हनुमान कथा होते हैं उसके दौरान भी कितनी भीड़ रहती है। इसके बाद देखो, आज कह सकते हो ना कि रोड पे आप देखोगे, रोड पे ठीक है, जब बाबा अपने कह सकते हो कि कुटीर से निकलते हैं और हनुमान कथा के पंडाल की ओर जाते हैं, तो उस रोड, ये तीनों जगह, एयरपोर्ट, रोड और पंडाल, तीनों जगह इतनी भीड़ रहती है कि उनके अनुयायी, उनके समर्थक या सनातन संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग जो हैं पूरी निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ उनके पीछे लगे थे। उनकी आराधना, उनका एक झलक पाने के लिए जो है लोग तत्पर थे, उतावले थे, सही में पागल थे। ठीक है, तो इस प्रकार की अटूट निष्ठा अपने धर्म के प्रति और अपने धर्म गुरुओं के प्रति या बिहार वासियों का कह सकते हो ना कि असीम श्रद्धा। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं कि उनका इतना विरोध क्यों कर रहे थे लोग। क्योंकि सभी को मालूम है कि जो है 24 का चुनाव हो या 25 का बिहार विधानसभा का चुनाव हो, कई लोग जो है मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिसी को अपनाते हैं और कह सकते हो तुष्टिकरण करते हैं। और आज तक 1947 के बाद और 1947 से पहले जैसे कांग्रेस वगैरह, पाकिस्तान का जो जन्म हुआ ये मुस्लिम तुष्टिकरण का ही नतीजा था। तो ऐसे कई नेताओं ने, और आज भी वही देश में मतलब किया जा रहा है कि सत्ता की रोटी के लिए, कुर्सी के लिए लोग जो इतनी तुष्टिकरण पे उतर जाते हैं कि लोग जो है जैसे धर्म के आधार पर जो है कहीं अब राजनीति कर रहे हैं या फिर जो कह सकते हो कि रिजर्वेशन वगैरह देने की बात करते हैं। लेकिन एज अ मेंबर ऑफ बीजेपी, और कह सकते हो कि जो भी बीजेपी की आइडियोलॉजी रही है, तो जो भी हिंदू समाज के लोग हैं या जो भी जिस समाज के लोग हैं वो अपने पूजा आराधना करें, इसके लिए स्वतंत्र हैं और इसको लेकर किसी को विरोध करना भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं, सनातन संस्कृति के उपासक हैं, उनके उपासना पद्धति को हम मानते हैं, उस धर्म में हमने जन्म लिया, तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि हम उस धर्म के क्रिया और पद्धतियों का हम पालन करेंगे, उसका अनुपालन करेंगे, उसको हम मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, उन उत्सवों में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इसको लेकर किसी को विरोध नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ मूड है ऐसे व्यक्तियों को, ठीक है, जो सिर्फ लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, वो लोग जो है कह सकते हैं ना कि अपने धर्म को जो है बुरा भला कहते हैं और दूसरे के धर्म में कह सकते हैं ना कि एकदम आनंद, उनको जो है जैसा लगता है कि उन्हें वैकुंठ वहीं जो है नसीब होगा। तो ये तो चीज़ है। तो ये सब जो है ना, एक तो ये है कि लोग कह सकते हो अपीचमेंट की पॉलिसी के कारण, वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इस प्रकार का धर्मगुरुओं का विरोध करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आने वाले 2024 में, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो ऐसे तमाम पार्टियों का आप देखो ना
कि उनके पोस्टर को, अरे भाई सब चीज़ का पोस्टर लगता है, उसमें तो कभी ऐसा नहीं होता। तो कुछ मतलब राक्षसों के द्वारा उनका पोस्टर जो है फाड़ने का प्रयास किया गया, उस पर काली पोत दिया गया। मतलब ये सब कुकृत्य, अन्य किसी धर्मों का धर्म सम्मेलन होता उसमें तो कोई ऐसा नहीं करता, कोई इस प्रकार का विरोध नहीं करता, ठीक है। और ख़ास करके वहाँ का जो प्रशासन है उनको इन सभी चीज़ों को जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसको जो है भलीभांति जो है कह सकते हो कि सुव्यवस्थित करना चाहिए। ऐसा इस प्रकार नहीं कि मतलब अगर हम अपने धर्मों का जो है प्रचार प्रसार करें या एक प्रकार से कह सकते हो कि कोई प्रवचन या कथा का आयोजन करें तो इस प्रकार से जो है हमारे पोस्टर्स फाड़े जाएँ या फिर हमारे धर्मगुरुओं का अपमान हो, ठीक है। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं कि जैसे एक और इंसिडेंट आया था जिसमें सदगुरु एक बहुत बड़े कह सकते हो कि वो अभी सनातन और ख़ास करके वो शिव भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं। ऐसे तो सभी धर्म कह सकते हो हिंदू धर्म में कोटि कोटि के देवता हैं, ठीक है। तो लेकिन सदगुरु के बारे में आप लोग जो है जानते ही होंगे। तो क्योंकि वो इंग्लिश में बोलते हैं, सभी चीज़ों को जो है ना क्लैरिफाई करते हैं, कोई डाउट्स वगैरह होता है, कुछ अगर फॉरेन वगैरह के लोग भी या फिर कह सकते हो कि विदेशों के लोग भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो क्योंकि वो इंग्लिश जानते हैं और इंग्लिश में उनका उत्तर देते हैं। तो जो धर्म के प्रति और ख़ास करके हिंदू धर्म के प्रति जो भ्रांतियां हैं उसको वो तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसको लेकर भी उनको उनके खिलाफ जो है कई एक षड्यंत्र रचे गए थे और ये एक बहुत जो है कह सकते हो कि चीज़ें सामने उभर कर आती है। क्योंकि कई बार जो है आम लोगों जो लोग होते हैं उनको उतने धर्म के बारे में पता नहीं होता, वो उतना वेद शास्त्र जो है पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और फिर जो है ईसाई मिशनरी वगैरह हो गया या फिर जो कह सकते हो कि इस्लाम में जो कन्वर्जन करवाते हैं वो लोग हो गए। तो ऐसे लोग जो है उसे बरगला कर, उसे बहला कर, फुसला कर जो है उसका धर्म परिवर्तन करते हैं। और उन लोगों के खिलाफ चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो या सदगुरु, ऐसे जितने भी कह सकते हो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, इन लोग जो है अब लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें अपने धर्म से जो है उनका परिचय करवा रहे हैं, धर्म के बारे में बता रहे हैं। अब जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी को ही ले लो, बागेश्वर सरकार को ही ले लो, तो ये एक अपनी भाषा में, मतलब एक कॉमन लोगों की जो भाषा है, उतना कोई प्रकांड संस्कृत में ये प्रवचन नहीं देती, जो आम लोगों की भाषा है, जो इनकी अपनी भाषा है, उन भाषा में जो है सरल भाषा में जो कह सकते हो कि सरलता के साथ हनुमान कथा या प्रवचन करते हैं, जिससे आम लोगों को समझ में आता है। और तभी आम लोग इनसे जुड़े हुए हैं। कॉमन पीपल जो हैं उनको उतना संस्कृत नहीं आता, उनको वेद की ऋचाएँ जो है नहीं आती, तो वो सब जो है सामान्य चीज़ है कि कह सकते हो कि जो प्रकांड पंडित या विद्वान होते हैं वही उन जो है कह सकते हो कि वैदिक कह सकते हो श्लोक या फिर धर्म ग्रंथ में जितने भी हमारा कह सकते हो संस्कृत में वर्णित है उन तमाम श्लोकों को, वो उन तमाम ऋचाओं को जो है पढ़ते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। लेकिन जो कॉमन लोग होते हैं वो तो बस हरि का नाम कह सकते हो कि गुण को गाते हैं, जो आम भाषा में कहा जाता है ना कि तुलसीदास की रामायण के बारे में या रामचरितमानस के बारे में कि लोग एक गौआ चराने वाले भी जो है राम जी की महिमा का बखान अपने अनुसार करता है और एक प्रकांड विद्वान भी होता है वह भी अपने अनुसार करता है। तो राम की महिमा का बखान करने का जो है ना अपना अपना एक तरीका है, एक वे ऑफ कह सकते हो कि अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, और वे ऑफ एक्सप्रेशन है। तो आम लोग जो होते हैं वो कह सकते हो भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, सिर्फ राम राम करते हैं, सीताराम करते हैं, इस प्रकार से प्रभु का भजन करते हैं। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, ये सब कॉमन जो है ना कह सकते हैं लोगों को अधिक प्रभावशाली कह सकते हो, अधिक प्रभाव इसलिए डाल पाते हैं क्योंकि अपनी भाषा में, जो आम लोगों की भाषा उस भाषा में ये प्रवचन देते हैं और लोग इनसे जुड़ते चले जाते हैं। और इनके इतने फॉलोवर्स हैं, इनके पंडालों में कह सकते हो कि इतनी भीड़ आ गई कि इन्होंने जो है रोक कर कहा कि आप टीवी पर ही देखें। तो आप समझ सकते हो कि सनातन संस्कृति और धर्म की शक्ति कितना है, सामर्थ्य कितना है। अब देखो कई बार लोग कहते हैं कि ये जो पर्ची खोलते हैं या पर्ची दिखाते हैं ये गलत होता है या फ्रेब होता है, फ्रॉड होता है। भाई तो इसमें कुछ तो आडंबर नहीं दिखा रहे ना, सब चीज़ ऑन कैमरा चल रहा है, लाइव चल रहा है। अगर कुछ आडंबर होता या कुछ कह सकते हो कि जैसे बहुत कह सकते हो हर एक धर्मों में मैंने देखा है कि ऐसे रॉड सटा दिया तो वो ऐसे ऐसे पागल की तरह करने लगा, वैसा तो ये नहीं करते। ये तो बस कुछ चीज़ों को जो है आपके बारे में लिख के बता देते हैं, समाधान बता देते हैं। कुछ ऐसा आडंबरपूर्ण या कोई ऐसा खर्च करने की बात तो वो नहीं कहते।
हाँ कुछ लोग ऐसे एक दो होते हैं बाबाओं जो कि, और हर एक धर्म में होते हैं कि जो अपनी कह सकते हो कि रोजी रोटी चलाने के लिए आडंबर का कह सकते हो प्रयोग करते हैं, या फिर कुछ कह सकते हो अंधविश्वास का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसी सब में नहीं है। और धीरेंद्र शास्त्री जी तो ये खुलेआम चीज़ों को जो है लोगों को बताते हैं, और इसी कारण आम लोगों की श्रद्धा, आम लोगों की निष्ठा, आम लोगों को लगाव जो है उनसे होते चला जाता है, और इसी का परिणाम इतना भीड़ है। तो ये सब सारी चीज़ें, और इसको देखकर जो है कह सकते हैं कई नेता अपनी रैली में भी इतनी भीड़ ना जुटाए कई जो है पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो होते हैं, ठीक है, नेता जो होते हैं, कुर्सी वगैरह खाली रह जाती है, फिर भी इतने लोग ना जुटते हैं उनमें, हैं। तो ये कथावाचक में इतना कह सकते हो कि प्रवचन में इतना भीड़ है, तो मतलब कुछ तो इनका ऑरा है, कुछ तो इनकी करिश्मा है, कुछ तो हनुमान की शक्ति का सामर्थ्य है। चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें षड्यंत्र है। तमाम विदेशी ताकतों का भी हमेशा हाथ रहता है कि कोई भी ऐसा एक उभरता हुआ सितारा, या फिर कह सकते हो एक छोटे उम्र 26-27 साल का एक ऐसा कह सकते हैं कि आप बाबा, जो इतने ही कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग, इतने बड़े भक्त उनके अनुयायी हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात तो है, जलन होगी। और खास करके जो जिस इलाके में वो रह रहे हैं, वहाँ आदिवासियों का किस प्रकार से ईसाइयों के द्वारा कह सकते हो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, कन्वर्जन कराया जाता है, इसको लेकर बाबा हमेशा प्रखर हैं, मुखर हैं, और इसको लेकर वो धर्म की प्रचार करते हैं ताकि हिंदू जो हैं वो उनसे जुड़े। सनातन संस्कृति का महत्व कितना है, या फिर कह सकते हो कि किस प्रकार से अपने धर्मों को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है, और कैसे लोगों को अन्य धर्मों में कन्वर्ट होने से बचाना है, इसको लेकर बाबा प्रखर है। इसको, और इसी के कारण जो है कई जो है ऐसी विदेशी एजेंसियां और जो एंटी हिंदू कार्यरत हैं, एनजीओ वगैरह, या फिर ऐसे ईसाई मिशनरी बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहती हैं, ठीक है। उसका भी एक नतीजा है कितना इनका विरोध होता है। अब एक बात कर लेते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। तो अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। हम लोगों को बोलने का मौलिक अधिकार है, और वो अधिकार बाबा जी को भी। आप जो है किसी तरफ, जैसे तेजस्वी यादव ने बोला कि हम एयरपोर्ट से ही इनका विरोध करोगे, अरे भाई आपके जितने समर्थक विरोध करने वाले नहीं होंगे, उससे अधिक जो है बाबा के समर्थक वहाँ उपलब्ध थे, उपस्थित थे, और आप विरोध किस बिहाफ पे करोगे? क्या संविधान, भारतीय संविधान ने उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया? तो अंडर आर्टिकल 19 के तहत जो है बोलने का हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप इसे कैसे छीन सकते हैं? तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और वही अधिकार जैसे अभी पोस्टर वगैरह फाड़े जा रहे थे, ये तो एकदम अनुचित है। हमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार हमें संविधान देता है। तो इस प्रकार की किसी भी जो है ना वैश्विक स्तर पे धर्मावलंबियों या फिर हिंदू या सनातन संस्कृति के अनुयायियों के खिलाफ जो है अतीत काल से ही, प्राचीन काल से ही षड्यंत्र रचे जा रहे थे, और वही प्रक्रिया आज भी जारी है। लेकिन सनातन का कह सकते हो, लेकिन नाम सनातन यूं ही नहीं पड़ा। इस सनातन जिसका कोई अंत नहीं हो, जब तक सूर्य और चंद्रमा इस पृथ्वी पर विराजमान होगी तब तक सनातन कह सकते हो का ध्वज जो है वह जो है लहराता रहेगा। तो कितना ही विरोध कर लें, और ख़ास करके ऐसे नेता जिनसे कि अधिक जो है फॉलोइंग बाबा की है, तो ऐसे नेताओं का क्या कद्र, क्या वैल्यू। मैं बोलना भी मतलब बार बार इनका नाम लेना भी मतलब क्या मैं बोलूँ। तो ये सब जो लोग हैं विरोध करते रह जाएं। बाबा धीरेंद्र शास्त्री और बागेश्वर सरकार ने यह वचन देकर गए हैं कि पागलों बिहारियों में दोबारा आऊँगा, और इन्हें इनवाइट भी किया गया है दरभंगा में, और बहुत सारे ऐसे बिहार के जगहों के लोग जो है कह रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जो है पुनः पधारे बिहार की धरती पर। तो अच्छा है, लोगों को जो है इससे हनुमत कथा सुनने को भी मिलेगा, इनकी दिव्य दृष्टि का आशीष भी मिलेगा, धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा, और तमाम धर्मावलंबियों का जो है कह सकते हैं अनुयायियों का जो है एक प्रकार से आत्मसुख और आत्म संतुष्टि भी मिलेगी, और साथ साथ हनुमान की कृपा भी बरसेगा। और जैसे जैसे कह सकते हो ना कि लोगों, जैसे अब आपको बिलीव नहीं होगा, जैसे जैसे सोशल मीडिया हर एक लोगों के हाथों में भी है, तो सब लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं। वो लोगों जो है अब किसी के कहने पर या किसी के बहकाने पर कुछ नहीं करने वाले हैं।
वो अपनी आँखों से जो देखते हैं, जो सुनते हैं, और फिर अपने अनुसार उसका मूल्यांकन करते हैं, और फिर उसे उनको लगता है कि फॉलो करना चाहिए तो ठीक है, अच्छे हैं, उनके अंदर कुछ दिव्य दृष्टि है या दिव्य शक्ति है या बालाजी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तभी उनके पीछे अनुयायी जाते हैं, ठीक है। और सदैव से कह सकते हो कि जो जनता होती है वो नेताओं से अधिक बुद्धिमान होती है, इतना तो मान कर चलो, क्योंकि 5 साल में तो नेता आते हैं और जाते हैं, लेकिन ये जनता जो है सदैव रहेगी। और कह सकते हो कि जनता जनार्दन के द्वारा जो है जो भी निर्णय लिए गए हैं, लिए जाते हैं, वो सर्वदा वंदनीय रहता है, अभिनंदनीय रहता है। जय हिंद, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर सरकार।